नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी दुनिया की खबरों के बारे में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं प्यारे देश भारत की खबरों से। जी हां दोस्तों, भारत में आज 24 घंटों में पिछले 24 घंटों में करीब 1409 नए केस सामने आए हैं। और भारत के लिए खुशी की खबर यह है कि भारत देश के 78 जिले कोरोना फ्री हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, ये एक खुशी की खबर है। हालांकि ये जिले जो कोरोना फ्री हुए हैं, इन जिलों की संख्या भारत में धीरे धीरे बढ़ रही है और ये बढ़नी भी चाहिए। हालांकि भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 21,393 हो चुकी है और करीब 4,200 लोग भी भारत में बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और देश के 78 जिलों में 14 दिनों से कोई भी केस सामने नहीं आया है। वहीं दोस्तों, बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में अब तक 2248 केस रजिस्टर हो चुके हैं। तो बिहार में 147 अब तक रजिस्टर हो चुके हैं और हरियाणा में 270, तो कर्नाटक में 443 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी भारत से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, भारत के ऊपर आज अमेरिका की अंतरिक्ष की एजेंसी नासा ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में एयर पोल्यूशन का लेवल पिछले 20 सालों के इतिहास में सबसे कम चल रहा है। हालांकि दोस्तों, भारत में इस दौरान लॉकडाउन चल रहा है, जिस कारण से भारत में एयर पोल्यूशन में कमी आई है। और इसी के बाद अब अंदाजा लग रहा है कि भारत में लंग्स और हार्ट के जो मरीज हैं उनकी संख्या कम होगी, क्योंकि भारत में पोल्यूशन का स्तर काफी कम चल रहा है। हालांकि ये देखना होगा कि ये पोल्यूशन का स्तर कम कब तक चलता है, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तब पता लगेगा कि पोल्यूशन पर हमने कितनी एक पकड़ मजबूत बनाई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल आज न सिर्फ पूरी दुनिया मान रही है, बल्कि पूरी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ इस कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए की है। और उन्होंने कहा है कि भारत ने जिस तरह से सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया है और जिस तरह से ऑनलाइन माध्यम के तहत आरोग्यम सेतु ऐप के जरिए लोगों को जागरूक किया है, वो कदम वाकई में काबिले तारीफ है। और भारत में जहां पर 133 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या रहती है, वहां पर इस तरह का काबिले तारीफ का लॉकडाउन का पालन करना विदेशी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और भारत के लोगों के लिए उनकी एक सद्भावना जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आज बिल गेट्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की है। वहीं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की आपको दानवीरता की बात करें तो दानवीर ये इतने हैं कि 750 करोड़ रुपए इन्होंने इस कोरोना वायरस को लेकर दान कर दिए हैं। और इसी के साथ जो भी वैक्सीन पूरी दुनिया में बन रही है, उसके तहत ये फंडिंग भी कर रहे हैं, ताकि इस कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए जितना हो सके उतना जल्दी इसका इलाज आ सके। और इसके लिए जितने भी पैसों की जरूरत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट की फाउंडेशन दे रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भले ही इन दौरान LOC पर बड़े ही मुंह की खानी पड़ रही हो, इसी के साथ ही अब वो साइबर हमले कर भारत पर निशाना बना रहा है। हालांकि अब की बार उसने साइबर हमला किया है और ओमान की एक लीडर के रूप में उन्होंने अपना एक जाल भारत के खिलाफ बिछाया है। दोस्तों, ओमान की लीडर के जरिए वो एंटी इंडिया एजेंडा चला रहा था। हालांकि इसका बेपर्दा होना आज पाकिस्तान पर एक कलंक की तरह है। हालांकि दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान आए बार ऐसा ही कुछ करता रहता है और ये बेपर्दा जब से हुआ है तब से पाकिस्तान अपना मुंह छुपाता हुआ फिर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की चाल एक बार फिर से बेनकाब
हो गई है। लेकिन दोस्तों ये खुशी की बात तो ये है कि भारत इस समय में भी न सिर्फ LOC पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि इसी के साथ उसके किए हुए हर साइबर हमले को भी भारत बेनकाब कर रहा है। और न सिर्फ बेनकाब कर रहा है बल्कि उन्हें शर्मिंदा भी कर रहा है, क्योंकि उनकी खबरें मीडिया में साफ तौर पर सबूत के साथ सामने भी आ रही हैं। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए भारत ने किस तरह से अच्छा कदम उठाया है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों ये खबर लॉकडाउन से जुड़ी हुई है। दोस्तों भारत में 10 हफ्तों तक लगातार लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, ये बातचीत आज एक ग्लोबल विशेषज्ञ ने कही है। उनके अनुसार अगर भारत में 70 दिनों तक सख्त लॉकडाउन का पालन होता है तो भारत में कोरोना वायरस की महामारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों अभी पहले और दूसरे चरण के लॉकडाउन को मिला लिया जाए तो करीब करीब 40 दिन का लॉकडाउन का पालन अभी भारत कर रहा है। हालांकि अभी 3 मई हुई नहीं है और अभी तक 23 अप्रैल ही आज हुई है और अभी 3 मई को भी दिन पड़े हैं। लेकिन 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद ये लॉकडाउन 30 दिन और बढ़ना चाहिए ताकि भारत में कोरोना वायरस के मामले बिल्कुल खत्म हो जाएं। ऐसा मानना ग्लोबल विशेषज्ञ का है। हालांकि आपका इस बारे में क्या कहना है? खुलकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर से कोरोना वायरस पर अपना एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि यह कोरोना वायरस सिर्फ एक फ्लू नहीं है बल्कि यह अमेरिका पर हमला है और ये हमला 1917 में भी हुआ था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा नए केस जो सामने आ रहे हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और उनका कहना है कि डेट्रॉयट, शिकागो और इसी के साथ बोस्टन में नए मामले जो सामने आ रहे हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और इसी के साथ जो हॉटस्पॉट इलाके हैं अमेरिका में उनके वहां पर भी हालात काफी स्थिर बने हुए हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका में अभी भी 9 लाख के करीब जहां पर संक्रमितों की संख्या है, तो वहीं पर अमेरिका बुरी तरह से प्रभावित इस महामारी से हुआ है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों ये खबर जुड़ी हुई है चाइना से। जी हां दोस्तों, WHO का साथ अमेरिका ने छोड़ दिया है और WHO को दी जाने वाली फंडिंग अमेरिका ने रोक दी है। और इसी के बाद अब चाइना ने WHO को खरीदने का मन बना लिया है। जी हां दोस्तों, चाइना की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि चाइना $30 मिलियन एक्स्ट्रा फंडिंग करेगा WHO को। जी हां दोस्तों, चाइना जो फिलहाल फंडिंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फंडिंग आने वाले सालों में और आने वाले दिनों में और बढ़ाने वाला है और अपनी फंडिंग $30 मिलियन से भी ज्यादा वो आने वाले समय में करने वाला है। हालांकि दोस्तों इस चाइना के इस कदम से WHO के ऊपर एक बहुत बड़ा राहत की खबर तो है ही, वहीं एक और दूसरी ओर ये एक दुनिया के लिए खतरा भी है, क्योंकि अब अगर WHO को चाइना जिस तरह से फंडिंग में इजाफा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि WHO जो पहले ही चाइना की ओर झुका हुआ है वो और ज्यादा चाइना की ओर झुक सकता है। और इसीलिए इस कदम को लेकर अमेरिका को अपनी साख संभालनी चाहिए और इस पर एक बड़ा कदम लेना चाहिए और WHO के बारे में जो स्थिति बन रही है उसको संभालना चाहिए। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर तेल जगत से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, पहले के दिनों में जहां तेल की कीमतें काफी कम हो गई थी और करीब करीब $0 प्रति बैरल तक ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई थी, तो वहीं पर अब ये तेल की कीमतें $15 प्रति बैरल तक आज पहुंच चुकी हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर सस्ता तेल अब पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में उभरा है, तो वहीं पर चाइना ने इस पर मुनाफे कमाने का सोच लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना के पास करीब 580 मिलियन बैरल का तेल का रिजर्व मौजूद है और चाइना अब अपने जिस तरह से ऑयल का इंपोर्ट करता था उस इंपोर्ट को
5% से ज्यादा की संख्या में अब उसने बढ़ाना शुरू कर दिया है। और चाइनीज इंपोर्टर्स का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने 84 टैंकर सऊदी अरेबिया को मार्च महीने में भेज दिए हैं और इन 84 टैंकर्स में से एक टैंकर्स में 2 मिलियन बैरल का तेल आता है। और दोस्तों इसी के साथ 168 मिलियन बैरल के तेल लेने के लिए चाइनीज इंपोर्टर्स के टैंकर सऊदी अरेबिया गए हुए हैं। हालांकि दोस्तों ये 84 टैंकर सऊदी अरेबिया जो गए हैं वो अभी 2 महीने की अवधि में वापस चाइना आएंगे। और इसी के साथ चाइना के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना कितनी बड़ी मेजोरिटी में अपना तेल का जो एक कंजम्पशन है और जो स्टॉक है उसको बढ़ा रहा है। वहीं दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था। हमारा उद्देश्य आज आपको बेहतरीन और एक ताज़ा तरीन दुनिया की खबरों के बारे में सूचित करने का था। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।